नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, मैं आज आपके सामने पालक की ग्रेवी वाली सब्जी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे थोड़ा सा प्यार देंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये पालक, आलू और मटर की सब्जी है, ग्रेवी वाली। तो कल मैंने पालक मंगाया था। वैसे दोस्तों, आजकल बढ़िया वाली पालक नहीं आ रही है। बढ़िया पालक होती है चिरवा पालक। ये बड़े पत्तों की पालक है, ये अच्छी नहीं होती है, देसी पालक नहीं है। लेकिन फिर भी अब आजकल यही मिल रही है। तो ये देखिए, कल आई थी, कल मैंने पैर से डिब्बे में बंद करके रख दिया था, तो वो जैसे कि तैसे हरी रखी हुई है। अब इसको मैं छांट लूँगी, इसका मतलब घास वास होती है वो निकाल के फेंक दूँगी। इसके थोड़े से बड़े पत्ते हम निकाल लेंगे। बड़े पत्ते की बनाएंगे समूची पकौड़ी, यानी बड़े पत्तों की पकौड़ी बड़ी बड़ी सी कचौड़ी पूड़ी जैसी बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए ये पत्ते हम छांट लेते हैं। जो बढ़िया पत्ते हैं उनको निकाल के रख देंगे, शाम को बनेगी पकौड़ी। बाकी सबकी हम बनाएंगे सब्जी। तो बने रहिए आप हमारे साथ मेरे वीडियो पर। और दोस्तों, आप लोग बेहद प्यार दे रहे हो मुझे अभी तक। मैं आपको फिर से बार बार मैं बता रही हूँ कि मेरे 74 से 75 सब्सक्राइबर आज 2 महीना से नहीं हुए थे, लेकिन इस बीच 6-7 लोगों ने फिर से मुझे सब्सक्राइब किया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, अपनी आंटी को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने सब्सक्राइब किया वो भी खुश रहे, जिसने नहीं किया वो भी खुश रहे। मेरी भगवान से दुआ है कि मेरे यूट्यूबर सभी खुश रहें, हमें प्यार दें या ना दें। मुझे भरोसा है कि आप लोग तो प्यार दे ही रहे हो। ये मेरा शौक़ है दोस्तों, मुझे कोई पैसे की बात नहीं, लेकिन मेरा शौक़ है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो अब चलिए देखिए, मैंने पालक के पत्ते छांट लिए हैं, पकौड़ी के लिए अलग रख लिए, सब्जी के लिए अलग रख लिए। अब ये मैंने इधर पानी चढ़ा दिया है भगोने में। 1 गिलास पानी है, इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाली, 1 गिलास बड़ा वाला, और 1 चम्मच चीनी डाली। चीनी डालने से पालक का कलर जो है वो जाता नहीं, वो हरा का हरा रहता है। जब भी आप चीनी डाल के या कभी कभी नींबू का रस डाल के चटनी बनाइए, देखिए वो जैसी हरी आप बनाओगे वैसी ही रहेगी। अब ये पानी खौलने के हम इंतज़ार करेंगे। इधर मैंने बर्फ़ का पानी निकाल के रखा हुआ है। जैसे मेरे पालक के पत्ते गर्म होंगे, बस सिर्फ गर्म पानी में डाल के निकाल लेना है, उबालना नहीं है फ्रेंड्स। उबालेंगे तो हमारी सब्जी काली हो जाएगी। मैं गर्म पानी में डालूंगी और ढक दूंगी, 1 सेकंड के अंदर निकाल के बर्फ़ के पानी में डाल दूंगी, यानी मुझे तुरंत इसकी कुकिंग को रोक देना है। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ एक प्यार भरा सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आप लोगों का। तो ये चलिए, अब ये देखिए मैंने ढक दिया है, लेकिन तुरंत ही देख लेते हैं। ये देखिए पानी बॉयल हो रहा, आपको साइड से दिख रहा होगा, है ना? ये देखिए। तो अब इस पालक को तुरंत ही हम निकाल के ठंडे पानी में, जो मैंने बर्फ़ का पानी रखा है उसमें डाल देंगे। बर्फ़ का पानी आपके पास अगर नहीं है इस समय तो आप नलके भी पानी में रख सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी हो जहाँ तक। और जल्दी से जल्दी इसका कुकिंग रोकना है। अगर ज़्यादा देर गर्म रहा तो पालक काली हो जाएगी, सब्जी आपकी काली काली बनेगी। अभी देखिए बर्फ़ के पानी में हमने पालक डाल दिया है, पत्ते सारे गल गए हैं। इतनी ही देर में डंठल डंठल रह गया। मैंने आपको बताया ना कि ये पालक ज़्यादा अच्छी वाली नहीं है, वरना देसी पालक में इतना डंठल मोटा नहीं होता है। फिर भी हमने डंठल फेंका नहीं है। इस पानी को हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा पानी होगा तो मुझे कढ़ाई में जलाना पड़ेगा ज़्यादा देर तक। जब हम इसको भूनेंगे पेस्ट को, तो मुझे उस पेस्ट को बहुत देर तक जलाना पड़ेगा। तो अब चलिए इसको, उस पानी को हम रख देंगे। उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसी का रसा लगाएंगे, यानी ग्रेवी बनाएंगे उसी पालक से के पानी से जो मैंने उबाला है, क्योंकि पालक को मैंने ठीक से नमक पानी डाल के धुला था। अब मैंने इसमें डाल दिया है, देखिए 7-8 जबा लहसुन। लहसुन और हींग किसी भी साग की जान होती है। और आधा मिर्चा डाला है, क्योंकि अभी मसाले में भी मिर्चा पड़ेगा। ये स्पाइसी सामान फ्रेंड्स आप अपने परिवार के अनुसार डालें, मतलब हम लोग थोड़ा तीखा मिर्चा कम खाते हैं। तो अब चलिए हम उसको पीस के रख दिए हैं। अब इधर चढ़ा दिए हैं कढ़ाई में डालेंगे आधा 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। अब इस जगह मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी चॉइस के अनुसार तेल डालें। मेरे घर में तेल खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। बोले हैं कि आप लोग 0 ऑयल सब्जी खाएं। तो मेरा भी बीपी वगैरह हाई रहता है, इसलिए मैं 1 चम्मच तेल डाली हूँ। तो ये देखिए 1 चम्मच तेल में 1 चम्मच जीरा डाला है। खड़े मसाले भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए बाद में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैं डाल दूंगी। अभी देखिए इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, और लहसुन मैंने पेस्ट में भी पीसा है, ये आपको मालूम होगा। और लहसुन और हींग साग में बहुत अच्छी लगती है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए ये थोड़ा लहसुन मैंने काट लिया है, और इसको मैं लहसुन जीरा के साथ ही भून लूँगी।
ये सब्जी आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, अच्छी बनती है, लेकिन ये तो मैं तो सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। और देखिए जीरा मेरा हल्का भुन जाएगा, वैसे ही हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज अगर आप चाहें तो प्याज का और अदरक का पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने बहुत छोटा छोटा सा प्याज काट लिया है। ये दांत के नीचे पड़ता है, कच की आवाज़ आती है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ इस पालक वाली सब्ज़ी में ज़्यादातर पेस्ट हम नहीं डालते हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया, ये एक बड़ा प्याज था और उसको बहुत बारीक बारीक से मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसमें डाल दिया है। तो आप चाहें तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं या चाकू से मेरी तरह बारीक बारीक काट लें। और मिर्च और अदरक, काली मिर्च, इसका सब का इस्तेमाल, तेल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी फैमिली की चॉइस के अनुसार करें। और फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ तक हो सके तेल को थोड़ा अवॉइड करें, तेल कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। अब इसके साथ ही देखिए मैंने मटर उबाल लिया है और आलू उबाल लिया है। ये 2 आलू उबाले हैं और हरी मटर उबाल ली। इसका भी इस्तेमाल हम इसी पालक की सब्ज़ी में करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों मैं तेल के लिए आपको बता रही थी कि तेल कम खाया करिए। अब ये देखिए ये 2 आलू है, इसके 2-2 पार्ट करके मैंने इसी प्याज के साथ इसको डाल दिया है। आप इसको चाहें तो अलग से तेल डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तेल कम खाने की वजह से मैं इसी प्याज के साथ इसको हल्का हल्का भूरा कलर के भून लूँगी। ये पालक में जब भूरी भूरी कलर में होती तो बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती। अभी देखिए पालक मेरी, ये आलू भुन गई है। 4 पीस थे, चारों को मैंने निकाल लिया है। आलू को आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, अलग फ्राई करके ही आलू डालें तो अच्छी लगती है, वरना अगर ऐसे उबली हुई आप डाल दोगे तो पालक में मिक्स हो जाती है। और या तो आप चाहें तो कच्ची आलू भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीस करके, लेकिन उसको भी आपको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। फ्राई करते ही क्रंचीनेस आता है। तो अगर आप तेल हमारी तरह बचना चाहते हैं तो प्याज के साथ ही फ्राई कर लें। अब देखिए मैंने तेल में, प्याज में पानी डाला है। अब आप कहोगे प्याज में पानी क्यों डाल दिया? प्याज में पानी दोस्तों मैंने इसलिए डाला कि आज मैं मसाला भिगोना भूल गई, और मैं हमेशा लिक्विड रूप में ही मसाले डालती हूँ, क्योंकि उनका रंग रूप पानी में मिक्स हो जाता है, उनका फ्लेवर उस पूरे पानी में आ जाता है। और जब तक ये सूखे मसाले में डालती हूँ तब तक पानी वानी ढूंढती हूँ, तब तक हमारे मसाले जल जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं थोड़ा प्याज में पानी डाल दी हूँ। अब मैंने मसाले डाले हैं, इसी पानी में इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल घुले मसालों जैसा स्वाद हो गया। अब देखिए मसाला हमने भून लिया है और थोड़ा तेल कम है तो पानी से ही मैं मसाला पकाती हूँ। और अब मैंने नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा कम डालिए, क्योंकि पालक में और किसी भी साग में नमक होता है तो नमकीन लता कराता जैसा है, तो टेस्ट करने के बाद ही हम नमक डालेंगे। अभी देखिए एक प्याज था जिसको मैंने टमाटर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हमने पालक का ही पानी डाला है और ये इसको ग्रेवी टाइप का बना लिया है। टमाटर भी मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, कद्दूकस से कद्दूकस किया हुआ है। कोई भी चीज़ मिक्सी में नहीं पीसी है पालक को छोड़ के। अब देखिए इस मसाले को हम पका लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी की जान और सब्ज़ी का स्वाद मसाला पकना ही होता है। अगर आपकी हल्दी कच्ची है तो आप कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनाए अच्छी नहीं बनेगी। अभी देखिए मेरी पालक, अब मसाला मेरा पक गया है, मैंने पालक डाल दिया। देखिए पालक मेरी चीनी डालने की वजह से कितनी ग्रीन है, जैसे लगता है बिल्कुल ताज़ी कच्ची पालक, जबकि आप जानते हैं मैंने इसको उबाल लिया था। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मेरी एक क्लिप है दोस्तों, क्लिप जो है वो मिस हो गई है, वीडियो चल ही नहीं रहा था और हमने समझा कि चल रहा है। वो थी हमारी क्रीम की। तो मैंने ताज़ी मलाई इसमें 2 चम्मच डाली है, 2 बड़े चम्मच ताज़ी मलाई मैंने मिक्स किया है। तो अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप 2 चम्मच दही डाल सकते हैं। और दही, मलाई, दूध डालते समय जैसा कि आप सभी जानते हैं गैस को स्लो करना चाहिए, कुकिंग बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। और दही और मलाई डालें और चलाते रहें, वरना दही या मलाई आपकी फट जाएगी गर्मी से। तो ये देखिए हमारा कलर, देखिए मेरी सब्जी का कितना प्यारा कलर आया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर है। सारे मसाले देखिए, ज़्यादा मसाला भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो भी आपने देख ही लिया है। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही हींग वगैरह की, ये देखिए। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि तेल से ही सब्ज़ी अच्छी बनती है, बिना तेल की भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसको भूनिए, पानी डाल के मसाला पकाइए। और ज़्यादा तेल आप डालेंगे जल्दी से मसाला पक जाता है। हम कम तेल डालते हैं तो पानी डाल डाल के मसाला पकाना होता है, लेकिन हेल्दी होता है। तो ये सब्ज़ी इजी एंड क्विक एंड हेल्दी है। तो आप इसके विषय में क्या कहते हैं मिथिला जी की दुनिया को? तो दोस्तों आप अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई वीडियो तो वायरल कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए मैंने, हाँ, एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी,
उसको आप आंटी समझ के भूल जाइए कि वो रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों मैं एडिट नहीं कर पाती, तो मैं जैसा बनाती हूँ वैसा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब आपको पसंद आता है या नहीं आता है ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शौक़ है आप लोगों से बातें करना, मेरा दिन पार हो जाता है, मेरा समय कट जाता है वीडियो बना के डालने में। ये देखिए, और अब मैंने डाल दिया गरम मसाला। और फ्रेंड्स, ये भी आपको मैं बताऊं कि हर औरत या हर आदमी वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि उसे पैसा चाहिए। खास करके मैं अपना बताऊं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों से मैं बातें करती हूँ, फिर आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, तो लगता है कि 24 घंटे हमारे निकल जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, मेरी सब्ज़ी रेडी है, मैंने सर्व कर दिया है और इसको आप चावल के साथ एंजॉय कीजिए। मैं खास करके चावल पे जोर दे रही हूँ कि मुझे ये चावल से ही अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी मुझे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये और चना का निमोना है, मटर का निमोना है, इन सब सब्जियों को चावल के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आता है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्यार को ज़रूर ही देंगे। तो ये देखिए, आज मैंने एक मिर्च का भी वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको मिर्च का अचार की रेसिपी और चाहिए तो बताइएगा। मैं पानी वाला मिर्च भी कल परसों में डालने वाली हूँ। ये अचार ख़त्म हो जाए जो मैंने आज बनाया है तो मैं पानी वाला मिर्च भी आपको डालूँगी, सिरके वाला भी डालूँगी और पानी वाला भी डालूँगी, क्योंकि खाने का की जान हमारे घर की, या हमें लगता है 90% घरों की अचार होता है। ये देखिए, अब इसके ऊपर से हमारा उबली हुई मटर है। पालक में बहुत अच्छी लगती है उबली मटर दोस्तों। अब इसके ऊपर से मेरे अदरक के लच्छे। आप दोस्तों, हरी धनिया मेरे घर में थी नहीं, इसके ऊपर से आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं। मसाले आप अपनी पसंद डालिए। तो चलिए, आपको मेरा ढेर सारा प्यार और दोस्तों नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये रेसिपी अगर समझ में आ रही है और पसंद आ रही तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दें। नमस्कार दोस्तों।